So hey everyone, welcome back to Eklavya Education. Today in this video we are going to solve biology top MCQ जो कि आपके झारखंड पैरामेडिकल्स एवं नीट 2024 और जितने भी मेडिकल एग्जामिनेशन होने वाले हैं एंड आपके बोर्ड एग्जामिनेशन 2025 के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो बिना आपका समय गवाए चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। क्वेश्चन पहला आपकी स्क्रीन पे दिख रहा है, विच ऑफ द फ्लोइंग विटामिन प्रोमोट्स हेल्दी फंक्शनिंग ऑफ आई इन द ह्यूमन बींग्स। कह रहा है कि जो ह्यूमन बींग में जो है आँख का हेल्दी फंक्शनिंग के लिए कौन सा विटामिन रिस्पॉन्सिबल होता है। सो ऑप्शन दिया हुआ है, ए विटामिन बी, ऑप्शन बी विटामिन सी एंड ऑप्शन सी इज़ विटामिन ए एंड ऑप्शन डी इज़ विटामिन डी। सो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज़ ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा, ए, दैट इज विटामिन ए, सॉरी ऑप्शन नंबर सी विटामिन ए। देखिए जो विटामिन ए होता है ना, विटामिन ए आपका रिस्पॉन्सिबल होता है किस चीज़ के लिए, आइज़ के हेल्दी फंक्शनिंग के लिए। इसका क्या पूछ सकता है, आपका सोर्स पूछ सकता है। सोर्स क्या होता है, तो सोर्स आप मान लो कि जो भी कैरेट वगैरह हो गया, ग्रीन लीफ हो गया, ये सब में ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है विटामिन ए। और नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए स्क्रीन पे है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच विटामिन इज़ नॉन एज द सनशाइन विटामिन। इनमें से कौन सा सनशाइन विटामिन के रूप में जाना जाता है। तो ऑप्शन ए है विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी एंड विटामिन डी। सो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर डी, दैट इज विटामिन डी। और विटामिन डी क्या है, आपका सनशाइन के नाम से भी जाना जाता है। ये आपका क्या है, सन जब फॉल होता है आपके बॉडी पे तब जाकर के विटामिन डी का फॉर्मेशन होता है। ये सब ज़्यादा डीप प्रोसेस है, उतना मत जानिए, लेकिन अभी फ़िलहाल इतना जानिए आप कि सनशाइन नाम से भी विटामिन डी को जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्ड कह रहा है, विच टाइप ऑफ टिश्यू कनेक्ट्स मसल टू बोन द ह्यूमन बॉडी इन द ह्यूमन बॉडी, कार्टिलेज, लिगामेंट, टेंडन्स और एडिपोज टिश्यू। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, दैट इज टेंडन। क्वेश्चन नंबर अब नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, ह्यूमन बॉडी डज नॉट प्रोड्यूस इट। ह्यूमन बॉडी क्या नहीं प्रोड्यूस करता है, प्रोटीन, फाइबर, विटामिन और हार्मोन्स। तो देखिए ह्यूमन बॉडी जो होता है हार्मोन्स प्रोड्यूस करता है, प्रोटीन भी प्रोड्यूस करता है, फाइबर भी प्रोड्यूस करता है और आउटसाइड से भी मिलता है इसे। लेकिन जो आपका विटामिन्स होता है वनली जो है, लेकिन जो कि हमारे बॉडी में प्रोड्यूस नहीं होता है। इसको ध्यान में रखिएगा आप लोग, विटामिन क्या होता है हमारे बॉडी में प्रोड्यूस नहीं होता है। साथ के साथ में एक बार दोहराएंगे कि ह्यूमन बॉडी में कौन सा चीज़ प्रोड्यूस नहीं होता है, तो प्रोटीन, फाइबर, विटामिन्स, हार्मोन्स। तो हार्मोन्स होता है हमारे शरीर में फॉर्म्ड, और फाइबर भी होता है और प्रोटीन भी होता है, बट विटामिन्स नहीं होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है। क्वेश्चन कह रहा है, विच ऑर्गन इज़ द ह्यूमन बॉडी प्रोड्यूस इंसुलिन। या ह्यूमन बॉडी में कौन सा ऑर्गन है जो कि इंसुलिन प्रोड्यूस करता है, लीवर, पेनक्रियास, किडनी और स्टोमस। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, दैट इज सॉरी क्या होता है पेनक्रियाज। देखिए लीवर में प्रोड्यूस नहीं होगा, पेनक्रियाज में होता है, थोड़ा कन्फ्यूज़न था। किडनी में नहीं होता है, स्टोमस में नहीं होता है। पेनक्रियाज क्या करता है, आपका इंसुलिन प्रोड्यूस करता है। और इंसुलिन किस चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, इंसुलिन इंसुलिन किस चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, ये हार्मोन आपके ब्लड शुगर बैलेंस करने के लिए। ब्लड शुगर बैलेंस अगर थोड़ा भी अगर रिलीज़ नहीं हुआ तो ब्लड शुगर बढ़ेगा, अगर रिलीज़ होता रहा तो ठीक है, लेकिन इम्बैलेंस होना कंपलसरी। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर प्यूटेटरी देख लीजिए, कह रहा है, विच ग्लैंड इन द ह्यूमन बॉडी इज़ कॉल्ड द मास्टर ग्लैंड। ह्यूमन बॉडी में मास्टर ग्लैंड किसे कहा जाता है, तो प्यूटेटरी को कहा जाता है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है और आप लोग प्राइमरी स्कूल से ही पढ़ते आ रहे हैं। पेनक्रियाज, थायराइड, प्यूटेटरी, स्प्लीन। पेनक्रियाज इज नॉन एज अ मास्टर ग्लैंड। ठीक है, और क्वेश्चन नंबर अगला देखिए, क्वेश्चन नंबर अगला क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द प्राइमरी फंक्शन ऑफ वाइट ब्लड सेल, कैरिंग ऑक्सीजन, डाइजेशन, फूड, फाइटिंग इन्फेक्शन, ट्रांसपोर्टिंग हार्मोन। तो फाइटिंग इन्फेक्शन है। देखिए WBC का क्या काम है वाइट ब्लड सेल का,
ये आपका डिफेंस मैकेनिज्म में ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल होता है, मतलब जो भी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए देखिए, आपके स्क्रीन पे है। क्वेश्चन कह रहा है विच ऑर्गेनल्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिटॉक्सिफाइंग हार्मफुल सब्सटेंस इन द सेल। तो लाइसोसोम, गोल्जी एपैरेटस, पेरोक्साइम और न्यूक्लियस। पेरोक्साइम होगा, देखिए जो आपका सेल में डिटॉक्सिफाइंग होता है, जितना भी टॉक्सिक मटेरियल इंटर करता है उसको डिटॉक्सिफाइंग करता है कौन? पेरिजोम्स, पेरोक्सीजोम। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा, ये बहुत इजी क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग हेल्प्स इन द क्लोटिंग ऑफ ब्लड। ब्लड के क्लोट में कौन सा विटामिन हेल्प करता है यार? ऑप्शन डी, दैट इज के, विटामिन के। ध्यान रखिएगा, इसको याद कर लीजिए, रट लीजिए, बहुत इजी क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग ग्लैंड सीक्रेट टीयर्स। बाप रे, लेक्रिमल ग्लैंड जो होता है टीयर्स को सीक्रेट करता है। ऑप्शन का सॉरी, क्वेश्चन का आंसर यहाँ पे दिया हुआ है, देख लीजिए। रेड ब्लड सेल आर फॉर्म्ड इन बोन मैरो, लीवर, हार्ट, पेल्विस। कहाँ है? पेल्विस में नहीं होगा, हार्ट में नहीं होगा, लीवर में नहीं होगा, बोन मैरो में होगा। ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है विच इज़ द लार्जेस्ट ग्लैंड इन द ह्यूमन बॉडी। देखिए, लार्जेस्ट ग्लैंड और मास्टर ग्लैंड, इसको ध्यान रखिएगा। लीवर को सबसे बड़ा ग्लैंड बोला जाता है बॉडी में, ठीक है, और मास्टर ग्लैंड किसे बोला जाता है? प्यूटेटरी को बोला जाता है, प्यूटेटरी। ध्यान रखिएगा इसको। नेक्स्ट, अब चलिए कुछ हिंदी में क्वेश्चन करते हैं हम लोग। हिंदी में कह रहा है आहार नाली में अंगों द्वारा स्रावित कौन सा रस के पाचन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? अग्रासीय रस, लाल हाइड्रोजन अम्ल और स्लेमस, पीतरस, अग्रासीय रस और लाल हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, दैट इज पीतरस। सॉरी, इसका जो करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, दैट इज लार और आपका हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। देखिए, लार क्या हो गया? सलाइवा हो गया, सलाइवा और एसीएल। सलाइवा कहाँ पे सीक्रेट होता है? आपके माउथ में ही, जब डाइजेशन स्टार्ट होता है उसी वक्त में होने लगता है। एसीएल आपका स्टमक में होता है, ये प्रॉपर डाइजेशन में मदद करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है राइबोसोम निम्नलिखित में से क्या कार्य करता है? व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ राइबोसोम? राइबोसोम तो प्रोटीन सेंसलेशन, यानी कि प्रोटीन सिंथेसिस, प्रकाश संश्लेषण, फोटोसिंथेसिस, वसा संश्लेषण, फैट सिंथेसिस और फिर रिस्पायरेशन। तो सॉरी, प्रोटीन सिंथेसिस में क्या करता है? राइबोसोम मदद करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, एक मिनट, लाल रक्त कणिकाओं आरबीसी का निर्माण हमारे शरीर में कहाँ होता है? यक, प्लीहा, हृदय, अस्थि, मज्जा। तो कहाँ पे होगा? लीवर। कि हिंदी में कितना डिफिकल्ट क्वेश्चन है, हम लोग सेम क्वेश्चन अभी इंग्लिश में किए हुए हैं। बोल रहा था कि आरबीसी का जो प्रोडक्शन होता है वो कहाँ पे होता है। तो यहाँ पे देखिए, आपका लीवर हो गया, लीवर। प्लीहा को क्या बोलते हैं? हाँ, स्प्लीन बोलते हैं, स्प्लीन। और हृदय को क्या बोलते हैं? सभी को पता है, हार्ट। तो अस्थि मज्जा को क्या बोलेंगे? बोन मैरो बोलेंगे, ठीक है, बोन मैरो। तो जो आपका आरबीसी का प्रोडक्शन होता है कहाँ पे होता है? बोन मैरो में होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलिए मूव करते हैं। क्वेश्चन कह रहा है साइटोलॉजी क्या कहलाता है? यानी कि साइटोलॉजी। तो साइटोलॉजी आपका है जीवाणुओं का अध्ययन, फसलों का अध्ययन, कोशिकाओं का अध्ययन और फिर जनसंख्या का अध्ययन। तो देखिए, स्टडी ऑफ सेल क्या कहलाता है आपका? साइटोलॉजी कहलाता है। स्टडी ऑफ सेल यानी कि कोशिका का अध्ययन को क्या बोलते हैं? साइटोलॉजी बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, जीव विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? बहुत ही इजी आंसर है, अरस्तु को बोला जाता है। आशा करते हैं ये वीडियो आपको काफ़ी पसंद आया होगा। वीडियो क्या पसंद आएगा, क्वेश्चन पसंद आया होगा। पसंद आने से कोई मतलब नहीं है, आप कोशिश करिए कि ये जितने भी क्वेश्चंस हैं आपको याद हो जाए। बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, बेसिक साइंस से लिया गया क्वेश्चन है। ये सारे एग्जामिनेशन में आते हैं, जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन भी हो गए,
कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन हो गया, हमें उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन हमें इतना जानना है कि आपका एग्ज़ाम्स के लिए इम्पोर्टेंट है कि नहीं। तो ये आपके एग्ज़ाम्स के लिए बहुत 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 ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर आप इसे रट लेते हैं तो और अच्छी बात है, और नहीं याद हो रहा है तो एक बार फिर से 2x स्पीड पे इस वीडियो को देखिए और इस क्वेश्चंस को याद करने का कोशिश करिए। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक आप लोग मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। और वीडियो के अंत में मैं जो हमेशा कहता हूँ कि अपनों के साथ से और अपने माँ बाप के आशीर्वाद से कुछ कर दिखाओ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा। और भी इसी तरह के मोटिवेशनल लाइन्स और मोटिवेशनल वीडियोस के लिए आप अफेक्टिव मोटिवेशन चैनल को सब्सक्राइब करके एंड बेल आइकन को ऑन कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत, जय झारखंड।